गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज का मैं विषय लेकर आया हूँ जीएसटी से संबंधित प्रश्न। ये आपका जीएसटी का है, जीएसटी का प्रॉब्लम 5 है। ठीक है, आज इस प्रॉब्लम 5 को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एक बेहतरीन तरीके से आप सभी इसको देखेंगे कि इस जीएसटी से जुड़े हुए प्रश्न को हम कैसे समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। लिखा है पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ दाऊ दयाल ऑफ दिल्ली फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। कहता है दाऊ दयाल की बही में आपको निम्नलिखित लेन देन करनी है। ठीक है, तो जैसे ही आप जब फॉर्मेट खींचते हैं तो आप क्या लिखते हैं, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दाऊ दयाल। यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे। ठीक है ना, जो भी हेडिंग होता है यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, ये तो आप समझते हैं बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं कि जो प्रश्न है उसका क्या कहता है। 2020 मार्च 2 को कहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम विष्णु ऑफ दिल्ली फॉर ₹250 lakhs, है ना, CGST एट द रेट ऑफ 9% एंड SGST 9%। यानी कहता है कि आपने यानी विष्णु से 2,50,000 का माल खरीदा है जो दिल्ली का रहने वाला था। कि कहाँ का रहने वाला था, दिल्ली का। ठीक है, तो कितने का खरीदा आपने, 2,50,000। उस पर आपने कितना जीएसटी व्यय किया, CGST 9% आपने दिया है और SGST 9%। केंद्र सरकार का 9% जीएसटी लगा है, राज्य सरकार का 9% जीएसटी लगा है। ठीक है, तो अब इसका जो जर्नल होगा क्या होगा, पहले हम जर्नल करते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2020 डाल दीजिएगा, यहाँ RS डाल दीजिए, यहाँ RS डाल दीजिए। ठीक है, तो आपने माल खरीदा है। माल खरीदने का एंट्री क्या होता है, परचेजेस अकाउंट डेबिट। चूँकि इसमें 2 जीएसटी है, एक CGST है और एक SGST है, तो यह भी तो आपके लिए खर्चे हैं, तो खर्चा हानि को भी डेबिट करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 9% CGST अकाउंट डेबिट, फिर हो जाएगा 9% SGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको सवाल बता रहा हूँ। यहाँ पे जब जर्नल हम लोग बनाया करते थे तो जिस प्रश्न में फॉर लिखा रहता था तो उसको नगद समझा जाता था। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो आप टू कैश लिखकर भी बना सकते हैं या विष्णु को भी आप क्रेडिट कर सकते हैं, है ना। चूँकि जब व्यापारी से लेन देन ज़्यादातर होता है तो वह समझा जाता है कि उधार ही लेन देन हुआ है। ठीक है, तो इस जीएसटी प्रश्न में हम जितने भी इसमें एंट्री हम करेंगे तो हम समझेंगे कि यह बड़ी मात्रा में लेन देन हुई है और व्यापारी का माल खरीदना और बेचने का प्रक्रिया हुई है। इसलिए हम कैश को क्रेडिट न करके विष्णु को क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना। अगर आप चाहें तो टू कैश भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, चूँकि फॉर दिया है, फॉर का मतलब क्या होता है, नगद। ठीक है, तो है ना, या तो बेहतर होगा कि आप कैश भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन को देखा जाए, अगर एसके सिंह अकाउंट को देखा जाए तो इसने जो सॉल्व किया रहा है, जो इसने इलस्ट्रेशन बनाया है, तो अधिकांशतः क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को, है ना, नाम को क्रेडिट कर रहा है। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू एसके सिंह बुक के हिसाब से चलते हैं। यह सिंपल जर्नल नहीं है, यह जीएसटी से संबंधित जुड़ा हुआ जर्नल है। ठीक है, तो हम विष्णु को क्रेडिट कर देंगे, है ना, कैश को नहीं कर रहे हैं। हो गया। अब मैं क्या बोला, यहाँ आप चाहे तो कैश भी कर सकते हैं क्योंकि फॉर दिया है। ठीक है, लेकिन एसके सिंह का अकाउंट जो है दिखने के बाद
इसमें पता चला कि यहाँ पे कैश से एंट्री सब नहीं करा है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है इस टाइप का, तो उसमें सारे के सारे में जो है उधार लेन देन मान लिया गया है और क्रेडिट मानकर इसको बनाया गया है, ठीक है। तो उसी बेस पर हम आपको बता रहे हैं। अब क्या करना है कि अब आपका 2,50,000 का आपने सामान खरीदा है, ठीक है। अब आपको जीएसटी काटना है, दोनों जीएसटी, ठीक है। यहाँ बिंग लिखकर नरेशन को पोस्ट कर दीजिएगा और घेर दीजिएगा, हो जाएगा। तो चलिए ज़रा जीएसटी हम लोग काटते हैं, कितना जीएसटी होगा। यहाँ आइए, वर्किंग नंबर 1 हो जाएगा, $2,50,000 का 9% है दोनों जीएसटी। तो एक काट लेंगे, पता चल जाएगा। 25 नवा 225, ठीक है। 0 ये आपको हो जाएंगे 22,500, ठीक है। तो 22,500 आप क्या करेंगे, यहाँ डेबिट कर देंगे और 22,500 सॉरी 22,500 और 22,500 यहाँ भी डेबिट करेंगे, क्योंकि दोनों का सेम जीएसटी है, ठीक है। और टोटल जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 2,95,000, ठीक है। यहाँ कर दिए। अब हम जैसे ही एंट्री करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, घेर देते हैं। ये पहला हो गया जो मार्च आपको 2 का था। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट कहता है, जरा देखिएगा, एंट्री नंबर क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा है मार्च 5 को, परचेस गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ राजस्थान फॉर ₹3 lakhs, IGST 12%, ठीक है। तो आपने जो है विनोद से माल खरीदा है, जो राजस्थान का रहने वाला है, 3 लाख का माल खरीदा है। कितना IGST आपने पेड किया है, 12%, ठीक है। तो अब माल खरीदने का एंट्री उसी तरह हम लोग करेंगे। यहाँ भी फॉर दिया है, ठीक है। तो हम कैश से ना करके हम मान लेंगे कि यह सब ऑन क्रेडिट लेन देन हुआ है, ठीक है। क्योंकि व्यापारी वाला जो काम अधिकांशतः होता है सब उधार में होता है, ध्यान दीजिएगा। सारे के सारे क्या चीज़ में होते हैं, ज़्यादातर उधार में होते हैं, ठीक है। तो इसको ऑन क्रेडिट मानकर ही प्रश्न को बनाया जा सकता है ना। अगर फॉर्म मान के बनाइएगा तो ये सब नगद में चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम करते क्या है, फिर उसी तरह एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, आपने जो है IGST पेड किया है, ध्यान दीजिएगा। इस पर आपने 12% IGST पेड किया है, ठीक है। तो आप समझिए कि 3 lakhs के तो ये हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको IGST करना है। तो आप देखिए एक बात और समझिए, ये सब इनपुट होता है। डेबिट में जो आप करते हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट। ये भी क्या होता है, इनपुट। माने जो GST खर्चा करिएगा उसको इनपुट के नाम से सूचित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी एक IGST लगा है, तो इसको भी क्या करेंगे, यानी 12% लिख देंगे IGST। ये भी इनपुटे कहलाएगा, क्योंकि जितना भी व्यय होता है GST उसको इनपुट के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अकाउंट डेबिट। अब खरीदे किससे हैं, ज़रा उसका नाम लिख लें। आपने विनोद से खरीदा है, किससे खरीदा है, विनोद से। तो 2 हो जाएगा विनोद अकाउंट। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब आप मान लो कि यहाँ पे हम काट के दिखा रहे हैं 3 lakhs का, अगर आप 12% GST काटते हो 12/100 तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 12 तिहाई 36, यानी 36,000 आ जाएगा, ठीक है। ओके,
इसको टोटल क्रेडिट कर देंगे जोड़कर, तो ये हो जाएगा 3,36,000। क्लियर ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसको बिंग लगा दीजिएगा। आप प्रश्न को उतार कर हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे, घेर देंगे, जो तरीका बताया गया। नेक्स्ट आप जरा देखिएगा मार्च 10 को क्या कहता है। सोल्ड गुड्स टू हरभजन और पंजाब फॉर रुपीज़ जो है 2 lakhs, IGST 12%। यहाँ भी देखिएगा, अब यहाँ पे आपने माल बेचा है, किसको बेचा, तो हरभजन को, तो पाने वाले को डेबिट करेंगे। हरभजन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, और उसमें 12% है, तो ये क्या है, खर्चा करते हैं तो उसको इनपुट GST कहते हैं। और जब हम बेचते हैं माल तो GST कलेक्ट होता है, तो उसको आउटपुट GST के अंतर्गत रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, खर्चा वाले GST को इनपुट कहेंगे, और बेचने वाले जो GST होगा, जब माल बेचेंगे और उस पर जो GST कलेक्ट करेंगे उसको आउटपुट GST माना जाएगा। ठीक है, तो 12% आउटपुट GST आपने कलेक्ट किया है। ठीक है, कौन सा, IGST कलेक्ट किया है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, बेचने का एंट्री करेंगे, है ना। तो आपने बेचा किसको है, हरभजन को। ठीक है, जो पंजाब का रहने वाला था। हरभजन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 2 हो जाएगा IGST, यानी 12% IGST। अब इस IGST को हम लोग क्या कहेंगे, चूँकि कलेक्ट किया था, इसको इनपुट के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब आपने बेचा जो है वह 2 lakhs का सामान बेचा है, 2 लाख सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। अगर इसको काटना है तो इसी जगह काट के देख लीजिए, 2 लाख का 12/100। ठीक है, तो 12 दूना 24, यानी कितने हो जाएंगे, 24,000। टोटल डेबिट में कितने हो जाएंगे, 2,24,000। क्लियर हो गया ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, बिंग लगा देंगे और डॉट डॉट करके प्रश्न को मेंशन कर देंगे। ये जो इवेंट हुआ है वह मार्च 10 को हुआ है। कितने तारीख को, मार्च 10। इसके पहले कितना था, मार्च 5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 12 को क्या कहता है, पेड रेलवे फ्रेट, ध्यान दीजिएगा, पेड रेलवे फ्रेट 15,000, आपने रेलवे भाड़ा चुकाया है 15,000 का, और CGST 9%, SGST 9% के साथ। ठीक है, तो रेलवे फ्रेट तो आपके लिए खर्चा है, तो इधर डेबिट हो जाएगा, और यहाँ भी GST आपने व्यय किया है, तो दोनों GST क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, यानी इनपुट GST हो जाएंगे। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, फ्रेट अकाउंट डेबिट या रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट। इसको पहले हम ब्लॉक कर देंगे। लिखिएगा फ्रेट अकाउंट डेबिट, कौन सा है, रेलवे फ्रेट पर आपने CGST और SGST, तो लिखिएगा कितना परसेंट है, 9%। 9% CGST अकाउंट डेबिट, 9% SGST अकाउंट डेबिट 2। अब करना क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, है ना। आप इतना जान लीजिए कि कोई भी अगर GST अगर आप व्यय कर रहे हैं, चाहे भाड़ा चुका रहे हैं, उस सब नगद में होता है। क्योंकि फ्रेट क्या है, उधार तो होता नहीं है भाड़ा। आपने रेलवे का भाड़ा चुकाया तो नगद में चुकाया होगा, तो इसलिए कैश गोज आउट होगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कैश लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। चूँकि कैश गोज आउट होगा, खर्चा हमेशा याद रखिएगा, फ्रेट, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, सैलरी, वजेज, ये हमेशा नगद में होता है। इंश्योरेंस,
ये सब नगद में होता है, इसीलिए हम फ्रेट को डेबिट करा है और कैश को क्रेडिट किया करा है। ठीक है, बिंग लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको उतारेंगे। ठीक है, अब जो है आपका जो 15,000 आपने फ्रेट का चुकाया है, उस पर ज़रा देखिए क्या % है। यानी रेलवे फ्रेट है 15,000 का, जीएसटी 9%, दोनों जीएसटी हैं, तो 15,000 का 9% आप काट लीजिएगा, है ना। तो जो आएगा वही ना होगा, 15,000 का 9/100। ठीक है, 15 9 135, यानी आपका आएगा 1350। ठीक है, ये भी वही सेम होगा, 15,000 का 9/100। ठीक है, और टोटल क्रेडिट आप कर देंगे तो टोटल क्रेडिट हो जाएगा 17,700। ठीक है, ये हो गया आपका। और बिंग लगा के हम इसको क्लियर कर देंगे। ये इवेंट जो हुआ है, यह हुआ है 12 तारीख को, मार्च 12 को, मार्च 12। इसको हम लोग क्या कहेंगे दोनों को, तो इनपुट कहेंगे। क्या कहेंगे, इनपुट। ध्यान रखिएगा, खर्चा है। इनपुट मतलब क्या हो गया, खर्चा हो गया। आउटपुट का मतलब क्या हो गया, है ना, या सॉरी, यहाँ इनपुट हम लिख दिए हैं, इसको आउटपुट लिखिएगा। सेल हुआ है ना, तो ये हो जाएगा आउटपुट। देखिए थोड़ा सा छूटने से ये हो गया। तो जो विक्रय पर आप माल बेचेंगे, जीएसटी कलेक्ट करेंगे, तो उसको आउटपुट जीएसटी कहा जाएगा, चाहे कोई भी जीएसटी हो। जब हम खर्चा करेंगे या माल क्रय करेंगे, उस पर अगर जीएसटी हम लोग पेड करेंगे तो क्या कहेंगे, उसको इनपुट जीएसटी कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, विक्रय से संबंधित जीएसटी आउटपुट, और खर्चा और परचेज संबंधित जीएसटी इनपुट कहलाएगा। ये दिमाग में रखिएगा। अब नेक्स्ट एंट्री है कि क्या है, जरा देखिएगा। अब हम देखेंगे मार्च 16 को, परचेज ए लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज फॉर ₹80,000 फ्रॉम HCL LTD ऑन क्रेडिट। उधार आपने खरीदा है, कहता है कि आपने ऑफिस यूज के लिए एक लैपटॉप खरीदा है। ठीक है, तो इसको ऑफिस एक्सपेंस माना जाएगा, क्योंकि ऑफिस पर खर्च किया गया व्यय है। तो 80,000 का आपने लैपटॉप खरीदा है, और 2 जीएसटी है, एक CGST 6%, SGST 6%। ठीक है, तो परचेज को डेबिट नट कर करके हम कार्य करेंगे, ऑफिस है ना एक्सपेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑफिस एक्सपेंस। तो चलिए जरा हम इसको एंट्री करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इस पर जीएसटी भी है। कितना % जीएसटी है, 6%, दोनों जीएसटी 6%, CGST अकाउंट डेबिट 6%, SGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, अभी हम दोनों को क्या कहेंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको हम इनपुट कहेंगे चूँकि खर्चा है। ठीक है, अब क्या होता है, 2 आपने खरीदा किससे है, तो ज़रा देख लीजिए, HCL LTD है, यानी जो बल्ब बनाती है। ठीक है, या लैपटॉप या बहुत सारे चीज़ बनाती है, इक्विपमेंट है ना, ऑफिस का सामान बनाता है। तो इस HCL LTD से आपने खरीदा है, इसलिए इसको HCL को क्रेडिट करेंगे। देने वाला हो जाएगा, गिवर हो जाएगा HCL है ना LTD अकाउंट। यहाँ पे क्या करेंगे, बिंग लगाकर प्रश्न को मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब जो पैसा है इसका आपको लिखना है, तो ध्यान देंगे 80,000 रुपया का 6% दोनों जीएसटी काट के लिखेंगे। तो 80,000 का आपने लैपटॉप खरीदा था, 80,000 से डेबिट कर दीजिए। इसका जो है 80,000 का 6%, 6/100। ठीक है, तो 8 छक 48, 4,800, ये भी 4,000
800 होगा, ठीक है। और टोटल आप क्रेडिट कर दीजिए जोड़कर, तो 80 हजार 84, 84 हजार 88, 8 8 16, 89,600 कितने हो जाएंगे? 89,600 हो जाएंगे, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हुआ था मार्च 16 को घटना था, मार्च 16, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है मार्च 24 को क्या घटना घटी है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब लिख रहा है मार्च 24 को कि सोल्ड गुड टू कृष्णा कुमार ऑफ यूपी, यानी यूपी के कृष्ण कुमार रहने वाला था, आपने माल बेचा है उसको 4,20,000 का एगेंस्ट चेक, यानी ये क्या है, उधार नहीं है, आपको उसी समय चेक मिल गया, ठीक है। तो चेक का काम क्या होता है, बैंक से लेन देन बन जाता है, विच इज डिपोजिटेड इनटू बैंक, IGST 18% और IGST जो है 18% लगा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ माल बेचने का एंट्री होगा, ठीक है। तो माल बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, चेक आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखिएगा आप लोग, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद आपने माल बेचा है तो टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट होगा, टू सेल्स अकाउंट। एक आपने IGST जो है कलेक्ट किया है, टू क्या हो जाएगा, IGST क्या % है, IGST देख लीजिए आप लोग कितना है, 18% IGST है, ध्यान से समझिएगा। तो ये जो IGST है वह 18% है, कितना है, 18% अकाउंट, ठीक है। अब इसको काट लेंगे हम लोग, तो माल है आपका कितना, 4,20,000 का, ठीक है। तो 4,20,000, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेल्स को क्रेडिट कर दीजिए, ओके। और इसका 4,20,000 का 18% आप काटना है आपको, 18/100, ठीक है। तो ये आएंगे आपका 75,000 काटने के बाद, जैसे कि कितना है, 4,200 हो गया। 4,200 में क्या करेंगे आप, 18 से गुना कर देंगे, तो ये आएगा 75,600, ठीक है। 75,600 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अब करना क्या है, ये आप बिंग लगा दीजिएगा और नरेशन को पोस्ट करके आप इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब दोनों जोड़कर यहाँ पे लिखेंगे 4,95,600, क्लियर हो गया। अब आगे क्या कहा है, लास्ट जो क्वेश्चन है ये था मार्च 24 को, मार्च 24, ठीक है। अब इसको घेर देंगे। अब आएगा लास्ट एंट्री जो है मार्च यानी 25 को, क्या कहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। मार्च 25 को जो एंट्री है यहाँ पे क्या लिख रहा है, जरा देखिएगा। पेड फॉर ब्रॉड, है ना, हैंड सर्विसेज 10,000, यानी कोई ब्रॉड है ना, हैंड सर्विसेज है जिसको आपने 10,000 का भुगतान किया है बाय चेक, यानी चेक से भुगतान किया है, ठीक है। और कितना GST है, 6% CGST, 6% HGST, है ना। तो ये भी आपके लिए GST दोनों खर्चा ही होंगे, इनपुटे कहलाएगा, खर्चा वाला को इनपुट मानिएगा GST, चाहे कोई भी GST हो, IGST हो, चाहे CGST हो या HGST हो। अगर पेड करते हैं या कोई खर्चा है, परचेज करा आपने या किसी तरह का व्यय किया, उस पर जो GST है वो GST देना पड़ता है। तो चलिए, ब्रॉड हैंड सर्विसेज, ठीक है ना। तो इसको ब्रॉड हैंड सर्विसेज को हम लोग इंटरनेट सर्विस कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनेट सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। तो क्या लिखेंगे, इंटरनेट चार्जेज भी लिख सकते हैं, इंटरनेट चार्जेज,
अकाउंट डेबिट, ठीक है। आपने इसमें दो जीएसटी दिया है। एक जीएसटी आपने दिया है CGST 6%, तो क्या लिखिएगा 6%, सॉरी शायद दिखाई नहीं दे रहा, हाँ अब आया आपका 6% CGST अकाउंट, 6% क्या हो जाएगा SGST अकाउंट। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका इनपुटे है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पैसा आपने कितना व्यय करा है 10,000, ध्यान से देखिएगा 10,000 का 6% आपने दोनों दिया है जीएसटी। यहाँ एक ही बार काट लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएंगे कितना 600 आप क्या करेंगे डेबिट में एक जीएसटी और दूसरा जीएसटी, ये हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। आपने व्यय करा है तो क्या हो जाएगा, आपके पास से कैश जाएगा, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान दीजिए क्या कहा है, जो आपने इंटरनेट सर्विसेज को आपने पेड करा है वह चेक से पेड करा है। क्या चीज़ से, चेक से। तो चेक के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक जाएगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ध्यान देना है। और हम क्या करते हैं, बिंग लगाकर इस प्रश्न को घेर देते हैं। अब टोटल आइए, तो ये कितना हो जाएंगे 10,000 और 6 दूना 12, 11,200, 11,200 से आप बैंक को क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। ये आपका टोटल प्रश्न हो गए। अब लास्ट में जो कहा है जरा उसको ध्यान दीजिएगा, मार्च 28 को पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी, यानी जितना जीएसटी आपने खर्चा करा है, जैसे कि क्या होता है इनपुट होगा, ये क्या होगा आउटपुट होगा। तो आपने आउटपुट जीएसटी का मतलब जीएसटी कलेक्ट करा, इनपुट का मतलब आपने खर्च किया। क्या किया, ध्यान दीजिए खर्च किया। आई क्या है, आपने जीएसटी कलेक्ट किया था, कहीं से जीएसटी आपने वसूल किया है। तो दोनों की जो अंतर की राशि है वह क्या करा, जीएसटी विभाग में आपने पेड कर दिया है, ठीक है। अब ध्यान देंगे तो ऐसे जीएसटी का हम लोग कैलकुलेशन क्या करेंगे, पहले इसको जरा देख लीजिए। आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। चलिए आ गया सादा पेज आपके पास, एक एंट्री और करना है, ठीक है। सबसे पहले जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, देखेंगे कि इनपुट कितना हुआ है और आउटपुट कितना हुआ है, चाहे कोई भी जीएसटी हो, ठीक है। तो जैसा कि अब पहले समझ लीजिए, कोई भी जीएसटी जो होगा वह जीएसटी ही कहलाएगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी, ऐसा करके भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा समझ में आपको नहीं आएगा तो चलते हैं थोड़ा वर्किंग करते हैं, वर्किंग क्या होता है, ठीक है। लिखा है सबसे पहले आपको काम क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, आपको आउटपुट जीएसटी जो आईजीएसटी आया है वो क्या देखना है, आउटपुट आईजीएसटी कितना आपने जीएसटी कलेक्ट करा है। आउटपुट का मतलब कलेक्ट हो गया, है ना, विल बी एडजस्ट, ठीक है। अब देखिएगा जरा, जितना भी होगा इन आईजीएसटी संबंधित जीएसटी की बात कर रहा है। तो पहले देखेंगे कि इनपुट कितना हुआ है, कितना आपने खर्चा करा है। इनपुट आईजीएसटी बराबर आपका दिया है, यहाँ रुपया लिख दीजिए 36,000। खूब ध्यान से देखिएगा। अब जो है, अब आउटपुट क्या होगा,
आउटपुट IGST, है ना। अब जरा हम देखेंगे, हमको पता है 24,000 है, वो है, एक है आपका 75,600। ध्यान दीजिएगा। अभी कहाँ है, जरा जर्नल में देखिए, जर्नल में है सब, देखिए एक 24,000 है, एक आपको यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 75,600। तो ये भी क्या है, ये आउटपुट है, ये क्या है, GST, ये आउटपुट है, ध्यान दीजिएगा। एक GST, एक यहाँ IGST आपका यहाँ है आउटपुट 24,000 का। तो दोनों GST कलेक्ट करा है आपने, तो इसको जोड़ कर देखेंगे कितना हुआ। तो इसी को मैंने जोड़ा, ठीक है। तो जोड़ने के उपरांत आया 99,600। खूब ध्यान समझिएगा। तो इसका मतलब है कि IGST, आउटपुट IGST का पलड़ा भारी है, ज़्यादा यही है ना जी, ठीक है। तो जो एक्सेस अमाउंट निकलेगा इस GST को तो पेड करना पड़ेगा सरकार को। तो जो टोटल आएगा वह घटाने के बाद आएगा 63,600, ठीक है। अब जरा समझिए, आपने खर्चा करा इतना, ये एक्सपेंसेस है, ये आपने क्या करा है, कलेक्ट किया है। खूब ध्यान समझिएगा, कलेक्टेड। तो आपने माल बेचा, उसके दरमियान 99,600 IGST कलेक्ट करा है। अब माल खरीदा है तो IGST आपने व्यय किया 36,000, ठीक है। तो अभी भी तो आपके पास जो है आउटपुट GST बचा हुआ है। आउटपुट जो है ये IGST कहलाएगा, क्योंकि ज़्यादा आउटपुट IGST है, ठीक है। तो इसका अब हम क्या करेंगे, जरा आगे का काम करेंगे। अब क्या करेंगे, एक्सपेंसेस लिखेंगे। एक्सपेंसेस ऑफ आउटपुट IGST, ठीक है। इसका क्या नाम देंगे आप, है ना। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, जरा इसको आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो एक्सपेंसेस आउटपुट GST आपका टोटल कितने हो गए, ये आपको 63,600 हो गए, ठीक है। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, क्या कहा है। अब जो एक्सेस जो GST आया है ना, उसके बारे में हम लोगों को काम करना है। तो एक्सेस क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। एक्सेस ऑफ आउटपुट IGST, है ना। तो कितना हो जाएंगे, रुपीज 63,600, यही ना एक्सेस IGST है, ठीक है। ये आपके लिए लायबिलिटी बनता है, ये दायित्व है आपके लिए, जो आपको सरकार को पेड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे का काम करना है। अब हम चलेंगे जरा, है ना, CGST और SGST का काम करेंगे। किसका, CGST और SGST का हम लोग कैलकुलेशन अब करने जा रहे हैं। जरा इसको जरा देखिएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, दो कॉलम बना देंगे, एक CGST, एक बना देंगे SGST, समझने के लिए, समझ में बिल्कुल इससे बेहतर आपका आएगा। अब देखना है कि आपने कितना, है ना, CGST आपने इनपुट करा है, कितना आउटपुट है, यानी खर्चा कितना है और कलेक्शन आपने कितना, ये दोनों GST करा है, ठीक है। अब चलते हैं, जरा देखते हैं। वर्किंग नंबर 2, इनपुट पहले हम लोग करेंगे। इनपुट का मतलब क्या हो गया, है ना, आपने जो खर्चा करा है, ठीक है। तो इनपुट GST कितना है टोटल। अब देखिए, एक आपको जर्नल में दिखाएंगे हम, 22,500 का है, शुरू में दिया हुआ था, प्लस 1,350 प्लस 4,800, अब प्लस हो जाएगा बाबू 600,
टोटल जो करिएगा तो ये आएगा 29,000, ध्यान दीजिएगा, 250। ये भी आएगा 29,250, चूँकि सबके लिए, दोनों के लिए सेम सेम जीएसटी था। ठीक है। अब क्या होगा, इसमें से है ना आउटपुट, ठीक है, खाली खाली, बाकी बच गया कितना, 29,250, 29,250। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब हमको क्या करना है, इसका जर्नल करना है ना। तो जर्नल करेंगे तो क्या होगा, है ना, 2 एंट्री हो जाएगा, एक आईजीएसटी के लिए और एक हो जाएगा आपको सीजीएसटी के लिए और एसजीएसटी के लिए। ठीक है, तो चलिए ज़रा एंट्री हम करते हैं, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, जर्नल की तरफ जाएंगे। थोड़ा क्वेश्चन लंबा चौड़ा था, इसके लिए डोंट वरी, थोड़ा हम इसको अब आपको पेज को क्लियर करते हैं। एक पेज बदल दिया, फिर हम थोड़ा सा आपको लास्ट में हम समझाएंगे कि आगे कैसे इसको ये जीएसटी का कैलकुलेशन हुआ है। अब एक जर्नल बढ़ा दीजिए आप, जैसा कि फॉर्मेट खींच लेंगे, 2 जर्नल और होगा। ठीक है, सीधा हम खड़ी लाइन खींचते हैं, डेट पार्टिकुलर सब नहीं लिखते, आपको पता है ना। जर्नल आपको बहुत बार बताया गया है, तो समझाया भी गया है। चलिए अब क्या करना है, इसको लिख देना है। अब 28 को आपने पेड कर रहा है, तो आप लिखिएगा सबसे पहले आउट पुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, ये आपका नोट नंबर 1 उठा लीजिएगा। ठीक है, एक मैंने करा है, यहाँ पे देखिए ज़रा, वर्किंग नंबर 1 आपने करा है, तो इसको उठा लीजिएगा। तो ये आपका आया है टोटल कितना, यहाँ दिख रहा है 36,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 36,000। ठीक है, 36,000 डेबिट में लिख दीजिए, ये खाली पड़ेगा। उसके बाद 2 लिखिएगा, इनपुट आईजीएसटी, अकाउंट। ठीक है, बिंग एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी। पहले हम एडजस्टमेंट किए हैं, है ना, अभी पेड नहीं किए हैं। देखना है कि कितना रुपया एडजस्टमेंट में आ रहा है। बंद करो श्रेया, बंद करो उसको। ठीक है, अब लास्ट में अब जो है मार्च 28 को आप पेड कर रहे हैं, बंद करो। तो क्या एंट्री हो जाएगा, आउट पुट आईजीएसटी अकाउंट, है ना, ये नोट नंबर 2 उठा लीजिएगा। ये आया आपका 63,600, जैसा कि आपने यहाँ पे करा है। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कैलकुलेशन। ठीक है, और 2 करेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 2 हो जाएगा, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 2 हो जाएगा, बैंक, चूँकि आप बैंक से चेक से, आप बैंक से ही कोई भी जीएसटी भुगतान करते हैं। ठीक है, अब जो अमाउंट होगा इसका क्या होगा, तो ये दोनों आपने कैलकुलेशन कराया था, ध्यान दीजिएगा, 29,250, 29,250 आया है। ठीक है, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट में 29,250 है लड़का, 29,250। ठीक है, और जो बैलेंस फिगर बचेगा 5,100, मतलब
63,600 में से ही दोनों जोड़ देंगे, और जो घटाएंगे वो बैलेंस फिगर बचेगा, वो क्या हो जाएगा, बैंक से आप जो है पेड कर देंगे जीएसटी विभाग को। बिंग लिखकर हम वही नरेशन लिखेंगे जो 28 मार्च वाला है। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट जोड़कर हम लोग लिख देंगे इस तरह से, है ना। ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। जीएसटी का लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। एक बारी कैलकुलेशन आप देख लीजिए। एक और तरीका बताते हैं, कट एंड मुरकटाई वाला जो कहा गया देहाती भाषा में। क्या करिएगा कि टोटल जो है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ और बेहतर, जब ही नहीं समझ में आए तो सबसे पहले क्या करिएगा, टोटल जो है ना इनपुट उठा लीजिएगा, इनपुट जीएसटी, चाहे कोई भी जीएसटी हो, ठीक। और उसके बाद टोटल उठा लीजिएगा आउटपुट, आउटपुट जीएसटी, या दोनों हो सकता है, सीजीएसटी भी हो सकता है और एसजीएसटी भी हो सकता है, उससे हमको घबराना नहीं है। सीधे इनपुट आउटपुट जीएसटी में रखिएगा इसको, है ना। ये भी दोनों हो सकता है। तो हमको एसजीएसटी सीजीएसटी अगर नहीं भी लिखेंगे, अगर एक बार में एंट्री करना चाहते हैं तो टोटल इनपुट उठा लीजिए, टोटल आउटपुट उठा लीजिए, ठीक है। अब दोनों को देखना है कि खर्चा, इनपुट का मतलब क्या हो गया, खर्चा, इसको क्या कहेंगे, खर्चा। इसको क्या कहेंगे, कलेक्शन, यानी कलेक्ट किया है आपने जीएसटी। तो जो होगा, मान लीजिए कि कलेक्शन वाला ज़्यादा होगा, खर्चा वाला कम होगा, दोनों घटा दीजिएगा। और घटाने के बाद जो है आप क्या करेंगे, जीएसटी विभाग को पेड कर देंगे। जीएसटी अकाउंट डेबिट और टू बैंक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा भी आप बना सकते हैं आपके लिए। तो बनाने का हिसाब मैथोलॉजी जो कहता है, मैथमेटिक्स, कि आपको किसी भी तरीका से आप बनाइए, लेकिन यानी जीएसटी विभाग का जो पैसा निकलता है उसको जीएसटी विभाग में जाना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको अब क्वेश्चन बेहतर समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।